वेलकम टू मिक्सोमाइंड नॉलेज। मैं हूं आपकी प्रोफेसर लाइबा और आज हम इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, फंडामेंटल ऑफ सी शार्प प्रोग्राम, सी शार्प प्री डिफाइंड टाइप्स एंड राइटिंग एक्सप्रेशंस की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बिगिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मजबूत बुनियाद के बगैर आपका कोड कितना लिमिटेड हो सकता है? मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डॉट नेट और सी शार्प की गहरी समझ आपके कोडिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। हम डॉट नेट इकोसिस्टम को समझेंगे, सी शार्प की बुनियादी बातें, डेटा टाइप्स और एक्सप्रेशन सीखेंगे जो आपको फौरन कॉन्फिडेंट बनाएगा। डॉट नेट क्या है? ये एक ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है जहां आप हर तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसका मकसद डेवलपर्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स जैसे वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, क्लाउड और एआई ऐप्स बनाने में मदद देना है। आप इसे एक मास्टर टूलकिट समझ सकते हैं जिसमें हर किस्म की ऐप बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स, लाइब्रेरीज और लैंग्वेजेस मौजूद हैं। पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क था जो माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म था और ज़्यादातर विंडोज़ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता था। फिर आया मॉडर्न डॉट नेट जो एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन है, यानी आप इस पर विंडोज़, लाइनक्स और मैक ओएस तीनों के लिए ऐप्स बना सकते हैं। याद रखें, मॉडर्न डॉट नेट ही मुस्तकबिल है, जबकि डॉट नेट फ्रेमवर्क अब भी पुरानी विंडोज़ ऐप्स के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर दो अहम कंपोनेंट्स हैं। एक है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम (CLR). ये कोड को रन करता है, मेमोरी, सिक्योरिटी और गार्बेज कलेक्शन को संभालता है। दूसरा है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी (FCL), जो कि बहुत सारी प्री बिल्ट फंक्शनैलिटीज़ का मजमूआ है, जैसे फाइल हैंडलिंग, नेटवर्किंग और यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। ये दोनों मिलकर आपकी ऐप्स को चलाते हैं। सी शार्प यानी सी शार्प आधुनिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे खास तौर पर डॉट नेट प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। सी शार्प से आप वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, गेम्स और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसे डॉट नेट टूलकिट का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं, हर काम के लिए तैयार। हर सी शार्प प्रोग्राम क्लासेस और नेम स्पेसेस के अंदर होता है और हर एग्जीक्यूटेबल सी शार्प एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट उसका मेन मेथड होता है। यहाँ आप एक सिंपल हेलो मिक्सोमाइंड प्रोग्राम देख सकते हैं। console.writeline कमांड से आउटपुट स्क्रीन पर शो होता है। सी शार्प में डेटा टाइप्स बताती हैं कि एक वेरिएबल किस किस्म का डेटा रख सकता है। दो मेन टाइप्स हैं, वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स। वैल्यू टाइप्स सीधा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे इंट और बूल, और ये स्टैक मेमोरी में सेव होते हैं। रेफरेंस टाइप्स डेटा का एड्रेस स्टोर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, और ये हीप मेमोरी में सेव होते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वैल्यू टाइप्स में हैं इंटीजर टाइप्स जैसे इंट जो पूरे नंबर्स के लिए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स जैसे डबल जो डेसिमल नंबर्स के लिए हैं, बुलियन टाइप बूल जो ट्रू या फॉल्स वैल्यूज रखता है, और कैरेक्टर टाइप चार जो सिंगल लेटर्स या सिंबल्स के लिए होता है। ये कोड एग्जाम्पल देखिए इन टाइप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे आम रेफरेंस टाइप है स्ट्रिंग, जो कि कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, जैसे कोई नाम या जुमला। याद रखिए, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार बनने के बाद आप उनकी वैल्यू डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इस कोड में आप देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर और कॉन्कैटिनेट करते हैं, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी सीखेंगे। एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का एक कॉम्बिनेशन है जो एक सिंगल वैल्यू देता है। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो काम करते हैं, जैसे प्लस, माइनस या बराबर का निशान, और ऑपरेंड्स वो वैल्यूज या वेरिएबल्स हैं जिन पर ऑपरेटर्स काम करते हैं, जैसे 2 + 3 में 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है। सी शार्प में बहुत से ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन है। रिलेशनल ऑपरेटर्स वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे बराबर है या बड़ा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड या और असाइनमेंट ऑपरेटर
इक्वल वैल्यू असाइन करता है। इस कोड एग्जाम्पल में आप इनका इस्तेमाल देख सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है कि ऑपरेटर्स किस तरतीब से इवैल्यूएट होंगे। सबसे पहले पेरेंथेसिस में मौजूद ऑपरेशंस होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आखिर में रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। याद रखिए 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का जवाब 11 होगा, 16 नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। पेरेंथेसिस से आप ऑर्डर बदल सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो आज हमने .NET को समझा, जो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, C# जो इसकी ज़बान है, प्री डिफाइंड टाइप्स जैसे इंट और स्ट्रिंग, और एक्सप्रेशंस जो कोड का लॉजिक बनाते हैं। याद रखें, मॉडर्न .NET पर फोकस करें। ये सब आपकी C# प्रोग्रामिंग की बुनियाद है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा, साइनिंग ऑफ।